अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही टॉपिक रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दिन हमारा आज का दूसरा दिन है। लास्ट टाइम हमने बनाने का तरीका बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरह बनाते हैं, उसकी पहचान क्या है और उसका फार्मूला क्या है, उसके कवायद क्या हैं। कल हमने पढ़े थे मिस्बत सेंटेंसेस पढ़े थे, मिस्बत जुमले पढ़े थे, जिसमें क्या था। सबसे पहले तो हमें पहचान का पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, 12 टेंसेस का कोर्स है हमारा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब उर्दू में जुमला लिखा हो तो कैसे पता चलेगा। फ़िक्रे के आखिर में, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ वगैरह आता होगा। ता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसको बनाने का एक तरीका है, एक फार्मूला है। सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म, यानी वर्ब की 3 शक्लें होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की पहली फॉर्म होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा आखिर में। तो ये तो हमारा मिस्बत बनाने का तरीका है। 3 तरह के जो है वो जुमले होते हैं। एक होता है मिस्बत, सीधा साधा जुमला होता है और दूसरा जुमला होता है जिसमें नफ़ी होती है। मिसाल के तौर पे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो मिस्बत जुमला होगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मनफी जुमला होगा मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। और सवालिया होगा क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो इस तरह तो जो मिस्बत जुमले होते हैं उसका फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो मनफी बनेंगे जुमले वो थोड़े से, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होगा उसमें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट आएगा इसमें। अब डू नॉट कहाँ पर आएगा, डज नॉट कहाँ पर आएगा। डज नॉट हम सीख लेते हैं, डू नॉट खुद पता चल जाएगा हमें। एक चीज़ जब सीख लो तो दूसरे का खुद पता चल जाता है। तो डज नॉट कहाँ पर आएगा, ही, शी, इट, या कोई एक नाम हो, सिंगुलर नेम हो कोई, या कोई एक नाम हो किसी का, अगर वो सब्जेक्ट में आए तो हम क्या करेंगे, जब मनफी जुमले बनाएंगे तो वहाँ पर डज नॉट लगाएंगे। और उसके अलावा जो भी आएगा सब्जेक्ट में वहाँ पर डू नॉट लगेगा। अब कैसे होगा वो जब हम बनाएंगे तो आपको मैं बता दूंगा, आसान है। उसके बाद हमारा आ जाता है एक जुमले हमारे सवालिया होते हैं, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो वगैरह। उसमें जिसमें सवाल पूछा जाता है उसे हम सवालिया कहते हैं, सवालिया जुमले कहते हैं। तो सवालिया जुमले बनाने का तरीका क्या है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये उसी तरह रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन सब क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं तो ये जो है डू या डज ये पहले आ जाएगा, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, डू या डज। अब डज कहाँ लगता है, हमने पहले सीखा, डज ही, शी, इट या कोई एक नाम हो उसके साथ डज आएगा, उसके अलावा जो भी हो उसके साथ डू आएगा। अब किस तरह होगा, जब हम इसके जुमले बनाएंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जुमला हमारे पास है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो इसका मिस्बत जुमला सबसे पहले तो हम बनाएंगे। मिस्बत जुमला क्या है, मैं को कहते हैं, मैं सब्जेक्ट है, बोलना ऑब्जेक्ट, सच बोलना वर्ब और सच ऑब्जेक्ट और हमेशा ये एक्स्ट्रा हमारा वर्ड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, बोलना स्पीक, आगे क्या है, सच द ट्रुथ। और ऑलवेज हम आखिर में भी लगा सकते हैं और शुरू में भी लग सकता है। आई ऑलवेज यहाँ पर भी आ सकता है, ऑलवेज।
आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। और इसके अलावा आप एंड में भी लगा सकते हैं, आई स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज। ये तो हमारा मिसबत जुमला हो गया। इसको मनफी किस तरह करेंगे, क्योंकि हमारा आई आ रहा है, ही शी इट या कोई एक नाम नहीं आ रहा, आई आ रहा है, तो आई। और उर्दू में क्या जुमला हो जाएगा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मनफी जुमला होगा, मैं हमेशा सच नहीं बोलता हूँ। तो आई डू नॉट स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, आई डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। उसी तरह रहेगा ऑलवेज, उसी तरह रहेगा जुमला, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आ गया। और इसी तरह इसका हम मनफी, तो ये हमने बना लिया। अब सवालिया जुमला इसका हम बनाएंगे। पहले तो उर्दू में सवालिया जुमला किस तरह होगा, क्या मैं हमेशा सच बोलता हूँ। डू, ये देखें डू शुरू में आ गया, डू आई स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज। आखिर में सवालिया निशान भी आएगा। और डू के बाद आई को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके से हमारा हो गया जुमला। एक हमारा मिसबत जुमला हुआ, एक हमारा मनफी हुआ, और एक हमारा सवालिया। अब मिसबत में क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और मनफी में क्या है, आई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट। अब डज नॉट कहाँ पर आएगा, हमने ऊपर सीखा। फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह सवालिया जुमले में शुरू में डू आ गया, या डज भी आ सकता है, लेकिन डज कहाँ पर आएगा, हमने ऊपर सीखा। डू आई स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। इसी तरह दूसरा जुमला है, बच्चे शोर मचाते हैं। बच्चे शोर मचाते हैं। द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस। बच्चों को क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस कहते हैं। मेक अ नॉइस, शोर मचाने को कहते हैं मेक अ नॉइस। इसी तरह जुमला अगर मनफी हो, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। डू नॉट मेक अ नॉइस। ठीक है, उसके बाद अगर सवालिया जुमला हो, शुरू में डू आएगा। डू द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस। आखिर में सवालिया निशान। इसी तरह हमारा तीसरा जुमला है, तुम, ये सब्जेक्ट है, वक्त पर काम करते हो। तुम वक्त पर काम करते हो। तुम सब्जेक्ट, यू, काम करने को कहते हैं वर्ब। वक्त पर, वक्त पर, ऑन टाइम। इसी तरह इसका मनफी जुमला किस तरह होगा, तुम वक्त पर काम नहीं करते हो। यू डू नॉट वर्क ऑन टाइम। इसी तरह इसका सवालिया जुमला क्या होगा, डू यू वर्क ऑन टाइम। आखिर में सवालिया निशान। इसी तरह हमारा चौथा जुमला होगा, हम स्कूल में पढ़ते हैं। इसका मिसबत जुमला, वी
स्टडी इन स्कूल। हम सब्जेक्ट है, स्कूल में पढ़ना स्टडी कहलाता है। किसी इदारे में पढ़ना, स्कूल में पढ़ना स्टडी कहलाता है। स्कूल में ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है। इसी तरह इसको सवालिया बनाएंगे। हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट स्टडी इन स्कूल। हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। आखिर में हम सवालिया इसका जुमला बनाएंगे। डू शुरू में आ जाएगा। डू वी स्टडी इन स्कूल। क्या हम स्कूल में पढ़ते हैं? क्या हम स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं। इसी तरह हमारा पांचवा जुमला हम कर लेते हैं। पांचवा जुमला हमारा क्या है? वो ख़त लिखता है। इसका सीधा जुमला जो होगा वो मिस्बत जुमला होगा। वो ख़त लिखता है। यहाँ पर वो हमारा सब्जेक्ट है। लिखने को हम क्या कहेंगे? राइट कहेंगे। और ख़त हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? वो लिखता है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेल की बात हो रही है। वो का मतलब ही। लिखने को कहते हैं राइट। ख़त को कहते हैं लेटर। क्योंकि हमने ये पढ़ा था ही शी इट या कोई एक नाम हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। तो यहाँ पर वर्ब हमारा राइट है तो हम इसमें एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ही लिखा हुआ है। अब इसका ज़रा मनफी जुमला आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनफी जुमले में डू नहीं आएगा, अब डज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही आ रहा है। ही शी इट या कोई एक नाम होगा तो डू के साथ ई एस लगेगा। मनफी जुमला बना लेते हैं। ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह सवालिया जुमला बना देते हैं। डज ही राइट अ लेटर। छठा जुमला है हमारा तुम वक्त ज़ाया करते हो। सब्जेक्ट ज़ाया करने को कहते हैं वर्ब है ये ज़ाया करना। और ऑब्जेक्ट क्या है? वक्त। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तुम यू ज़ाया करने को कहते हैं वेस्ट। क्या ज़ाया करते हैं? टाइम को ज़ाया करते हैं। टाइम। यू वेस्ट टाइम। तुम वक्त ज़ाया करते हो। मनफी जुमला यू डू नॉट वेस्ट टाइम। तुम वक्त ज़ाया नहीं करते हो। यू डू नॉट वेस्ट टाइम। तुम वक्त ज़ाया नहीं करते हो। डू यू वेस्ट टाइम। क्या तुम वक्त ज़ाया करते हो? क्या तुम वक्त को ज़ाया करते हो?
इसके बाद सातवां जुमला है हमारा, उस्ताद हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। उस्ताद हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। यहाँ पर एक उस्ताद की बात हो रही है। द टीचर पढ़ाने को कहते हैं टीच। क्योंकि एक नाम आ रहा है, एक टीचर की बात हो रही है, तो वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, एस या ई एस लगा देंगे। तो यहाँ पर टीच के साथ हम क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे। द टीचर टीच अस इंग्लिश। उस्ताद, द टीचर, एक टीचर की बात हो रही है, तो वर्ब के साथ हमने क्या किया, ई एस लगा दिया। एस या ई एस लगता है, हमने ये पढ़ा था, ही शी इट या कोई एक नाम हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब हमारा क्या है, टीच है, तो टीच के साथ हमने क्या कर दिया, ई एस लगा दिया। इसी तरह मनफी जुमला होगा, उस्ताद हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाते हैं। द टीचर डू नॉट टीच अस इंग्लिश। यहाँ पर क्योंकि वर्ब के साथ एस या ई एस आया था, तो हम डू के साथ क्या लगाएंगे, डज लगा देंगे। द टीचर डज नॉट टीच अस इंग्लिश। सवालिया जुमला क्या है, डज द टीचर टीच अस इंग्लिश। इसके बाद आठवां जुमला हमारा आएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आखिर में ताहू आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं ये सब्जेक्ट है। क्रिकेट देखता हूँ, वर्ब, देखने को वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई, मैं को आई कहते हैं, आई वॉच, देखने को वॉच कहते हैं, और क्रिकेट, आई वॉच क्रिकेट। इसी को अगर हम सवालिया बना देंगे तो हम लिखेंगे आई डू नॉट वॉच क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं देखता या नहीं देखता हूँ, और सवालिया निशान होगा डू आई वॉच क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट देखता हूँ। इसके बाद नौवां जुमला हमारा है, वो दूसरों की मदद करता है। इसका मिस्बत जुमला होगा, वो करता है, ही। मदद करने को कहते हैं हेल्प, लेकिन क्योंकि ही शी इट या कोई एक नाम आए तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, हम एस लगा देंगे। ही हेल्प्स अदर्स, वो दूसरों की मदद करता है। इसी तरह ही डज नॉट हेल्प अदर्स। यहाँ क्या है, क्योंकि ही है तो डज नॉट आएगा, ही शी इट या कोई एक नाम आए तो डज नॉट आता है। उसके बाद सवालिया निशान, डज ही हेल्प अदर्स, क्या वो दूसरों की मदद करता है। उसके बाद आखिरी हमारा जुमला है, तुम मीठा पसंद करते हो। तुम सब्जेक्ट, पसंद करना वर्ब, मीठे को क्या कहेंगे,
मीठा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तुम, यू, पसंद करना, लाइक, मीठा, स्वीट्स। इसी तरह सवालिया जुमला होगा, यू डू नॉट लाइक स्वीट्स। तुम मीठा पसंद नहीं करते हो। क्या तुम, डू यू लाइक स्वीट्स। क्या तुम मीठा पसंद करते हो। क्या तुम मीठा पसंद करते हो। आज के हमारे ये 10 जुमले थे। हमने मिस्बत भी पढ़ लिए, मनफी भी पढ़ लिए और सवालिया जुमले भी पढ़ लिए। एक पहली वीडियो में कमेंट्स के अंदर एक हमारे दोस्त ने बताया कि जहाँ पर सिंगुलर होगा वहाँ पर वर्ब के साथ हम या एस या ई एस नहीं लगाते हैं। यह हमने पढ़ा है। ही, शी, इट या कोई एक नाम हो यानी एक सिंगुलर नाम हो तो उस वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर नाम ना हो, प्लूरल हो, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। तो लास्ट एक हमारा जुमला था, द डॉग्स हमने इस तरह जुमला लिखा था, द डॉग्स बार्क्स। तो यहाँ पर एस नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब है। तो वर्ब के साथ एस या ई एस उस टाइम आता है जब यहाँ पर डॉग्स की जगह डॉग होता। जब डॉग होता तो द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स, द डॉग्स बार्क। दोस्तों एक चीज़ मिस हो गई है, वो ज़रा देखिएगा। हमारा जुमला था ही हेल्प्स अदर्स। ही, शीट या कोई एक नाम आ जाए तो वर्ब के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो हमने यहाँ पर एस लगा दिया। और इसी तरह जब मनफी जुमला बनाया तो ही डज़ नॉट, जब यहाँ पर डज़ नॉट आ गया तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि एस या ई एस हमने यहाँ पर डज़ के साथ लग गया, डू के साथ हमारा ई एस लग गया, डज़ हो गया। अब हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पर डज़ आ गया तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे।